गुरुदेव, आज के दौर में देश विदेश में हिंदू जन अपने धर्म को पहचान रहे हैं और उसे और बेहतर ढंग से समझने की चेष्टा भी कर रहे हैं। दिवाली के शुभ अवसर पर 7 समुंदर पार बैठा व्यक्ति भी हवन करना चाहता है या पुष्पार्चन करना चाहता है या कम से कम दिए प्रकाशित कर ईश्वर का धन्यवाद करना चाहता है। इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? किस कारण से ये बदलाव आ सका है और किस दिशा की ओर ये बदलाव बढ़ रहा है? अब ये तो आप हमारी बात ही हमसे कह रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते ही हैं, हमारा तो उद्देश्य ही है, ये तो हमने शुरू ही किया है। अगर आप 10-15 साल पहले देखें तो पुष्पार्चन का आपको कहीं ज़्यादा होता हुआ दिखाई नहीं देगा, बहुत कम। कहीं माला वाला ले जाके चढ़ा दिया, आपने कुछ कर दिया, लेकिन प्रॉपर वे में पुष्पार्चन के रूप में अनुष्ठानों को किया जाना, ये तो सिर्फ मतलब इसमें हमें परमात्मा ने चुना और हमने उस दिशा में काम किया और हमारे सारे शिष्य उस चीज़ में आज भी वो आगे हैं और उसको कर रहे हैं। और उनके पुष्पार्चन को देखकर उनके और परिजन, उनके रिश्तेदार, उनके मित्र जो हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं, वो उसको अच्छा मान रहे हैं। तो ये तो पुष्पार्चन और ये जो अग्निहोत्रम या हवन या सारी चीज़ें, ये रिजल्ट ओरिएंटेड हैं एक्चुअली, इससे आपको परिणाम प्राप्त होता है। और हम जितना आप ज़्यादा पश्चिमीकरण की तरफ जाएंगे, जितना आप अमेरिकन और इंग्लैंड के यूरोपियन माइंडसेट के साथ चलेंगे, उतना आप ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे। मेरे पास जितने सीईओ वगैरह आकर के सिर्फ काम की बात करते हैं, इतने किसान, खेत का किसान नहीं करता, इतनी गृहिणी नहीं करती। वो आकर के अपने टास्क के टारगेट की बात करता है, तो टास्क और टारगेट तो इसी से पूरा हो सकता है। तो ये तो अनिवार्य हो जाएगा, मैंने जैसे बोला पहले वाले उसमें भी। तो ये तो, और जो मैंने अभी कहा कि उसको आपको ये अपने अंदर लेना पड़ेगा, और जैसे भी आएगा ये तो अच्छा लक्षण है और ये करना चाहिए आपको। अपने सेलिब्रेशन का भी समय रख लीजिए। मैं जीवन के उत्सव के भी विरुद्ध नहीं हूँ, जीवन के आनंद के भी विरोध में नहीं हूँ, लेकिन आपको इसकी पैराग्राफ बनाने पड़ेंगे, आपको इसके पैरामीटर्स तय करने पड़ेंगे, आपको इसके अपने क्रमांक बनाने पड़ेंगे कि आपका जो विधि विधान है वो बड़ा हो और उसका जो उत्सव धर्मिता है वो थोड़ी छोटी हो। तो होगा ये कि पूरे जीवन में उत्सव धर्मिता तो बहुत बढ़ जाएगी और विधान आपका एक अनिवार्य रूपेण एक अंग बन जाएगा, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे और बेहतर दिशा में ले जा पाएंगे। तो देखो, इन्होंने रेखा प्रेमा ने लिखा है, कहीं भी नहीं होता था पुष्पार्चन गुरुदेव, हम आपसे ही सीखे और देखें। तो ये तो हमने शुरू किया, मतलब बड़ी विनम्रतापूर्वक हम ये बात पूरी दुनिया को कहना चाहते हैं कि ये आर्यम प्रकल्प के माध्यम से पुष्पार्चन की व्यवस्था शुरू हुई है। ये अब बहुत से लोग उसमें के मालियों को भी बड़ी खुशी हो रही है, अभी बहुत सारे लोगों को बड़ी प्रसन्नता होने लगेगी। अभी मैं आगे बोलूँगा तो प्रस्तर खंडों पर मैं बोलने वाला हूँ, जिसका प्रचलन भारत और साउथ ईस्ट ऑफ एशिया के देशों में नहीं है। पश्चिम के कुछ देशों में उन्हें पता ही नहीं कैसे यूज़ करना है, वो मैं भारत में शुरू कराने वाला हूँ। तो उससे फिर लगेगा लोगों को, अभी माली बोलते हैं कि गुरु जी मज़ा आ गया, अब फूलों की ढेर लग जाती, मतलब फूल लेने वालों की लाइन लग जाती है हमारे यहाँ, और थोड़ा सा हमें ज़्यादा प्राप्ति हो रही है, तो सभी तक धन भी पहुँच रहा है और लोगों को लाभ भी हो रहा है और उससे अच्छा भी लगता है। अपने बच्चों को, चाहे वो विदेशों में है, चाहे देश में है, चाहे कहीं है, उन्हें खूब फेस्टिव बनाएं और जोर बादा बुद्धा उन्हें हम अपना जो विजडम है, अपनी जो नॉलेज है, अपना जो ज्ञान है, अपने जो रिचुअल्स हैं, अपनी जो क्रियाकलाप हैं, अपने जो कर्मकांड हैं, उनका हिस्सा बनाएं, तो स्वाभाविक रूप से उनका जीवन प्रॉस्परस होगा, समृद्ध होगा, बड़ा होगा, अच्छा होगा। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, मेरे पास प्रश्न भेजा था कि गुरुजी, हमने तो त्याग की बात सुनी है, किसी महिला ने, पुरुष ने, किसी ने भेजा था, हमने तो त्याग की बात सुनी है, हमने तो सब चीज़ों की बात सुनी है, आप तो राडों की घड़ी पहनते हैं, आप तो ये करते हैं, आप तो वो करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपका धर्म से, हिंदुत्व से मोह भंग इसलिए हो गया कि हिंदुत्व में ये दरिद्रता, ये फटेहाली, ये कृपणता, ये गरीबी, ये भूखमरी, इसने एक अजीब सा वर्तुल इकट्ठा कर लिया। ये पिछले 500 सालों में, 400 सालों में ज़्यादा पैदा हुआ और ये प्रायोजित ढंग से किया गया, ये नियोजित ढंग से किया गया। और आपको मैं एक बहुत आश्चर्य की बात बताऊं कि इनमें जो हिंदुओं के साधु के रूप में फटे हाल सड़कों के किनारे काली कमली लेटे ओढ़े हुए हैं, वो हिंदू है ही नहीं एक्चुअली। उनमें कई लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ना तो हम अपना आधार बनवाएंगे, ना अपना पासपोर्ट बनवाएंगे, जब जैसे हम अपनी बायोमेट्रिक कराएंगे तो हमारा तो बायोमेट्रिक पहले कभी हुआ नहीं, लेकिन फिर पता चल जाएगा कि हम कौन हैं, कहाँ के हैं, क्या हैं। और अगर हम कहीं से भागे हुए हैं, बहुत सारे लोगों से अनायास अपराध हो गए, किसी से कोई गड़बड़ हो गई, उन्होंने अपना सारा सिस्टम ही बदल लिया। अब वो दूसरे धर्म के भी देखने में वो नहीं लगते, वो कुछ उन्होंने नाम वाम बदल के, भभूत लगा के, रुद्राक्षी माला पहन के हरिद्वार के किनारे आ बैठे। कहाँ से आ गया 10 करोड़ लोग? 10 करोड़ साधु सन्यासी हैं हमारे भारत में। ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से आ गए हैं? उन 10 करोड़ में से 9 करोड़ की आइडेंटिटी नहीं है, मतलब
अब भैया मुझे माफ़ करना, ये मेरी इस पे ना चढ़े कल को 100 200 500 लोग मेरे त्रिशूल और भाले लेकर के, पर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उन्हें भी समझाऊंगा। मेरे पास ऐसे लोग आए थे, उन्होंने हमसे कहा 10,000 साधुओं का जत्था है, उन लोग हम सारे के सारे आपके यहाँ आना चाहते हैं। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, तो अब यहाँ तो बड़ा आनंद है, बड़ा अच्छा वातावरण है, सब कुछ ठीक है। मैंने कहा आप करोगे क्या? बोली हम तो धूप सेकेंगे और तेल मलेंगे। मैंने कहा नमस्ते, मैं ये निठल्लों की जमात नहीं है, ये कोई आलसियों का, ऐसों ने खराब किया है इस चीज़ को। तो एक बच्चे के हाथ में राडो हो, हर लाडो के हाथ में राडो हो। अभी ये मेरे पास तो बहुत सारी पड़ी, मैं तो बांट दूंगा एक दिन सबको। पाकर ही बांटने का मज़ा है, पाकर ही देने का आनंद है। और फिर वो जो जहाँ ये बना रहे हैं उन्हें पता चल, देखिए वो थे ना महाराजा अपने जोधपुर वाले, उदयपुर वाले महाराजा, उन्होंने रोल्स रॉयस में कूड़ा उठवाया था। उन्हें शोरूम में जाने से मना कर दिया था, तो रोल्स रॉयस उन्होंने खरीदी और उसमें कूड़ा, नगर निगम का कूड़ा उठवाना शुरू किया। और बाद में बड़ी माफ़ी मांगी उन्होंने आकर के कि महाराज हम आपको पहचान नहीं पाए। तो ये सोने की चिड़िया वाले लोग हैं, तो आप परम समृद्ध हों, तभी समृद्धि का जो छोटा छोटा सा कीड़ा आपको काटता है, छोटी छोटी चीज़ आपको प्रलोभित और प्रभावित करती है, उससे बच सकोगे। और जिन्हें आप बड़ा आदमी समझने लगते हो कि बड़ी गाड़ी में बैठ के पता नहीं बड़ा है, ये 2 शब्द अंग्रेजी के बोल रहा है, पता नहीं क्या हो गया, उस एक धोखे से, उस प्रच्छन्न वातावरण से आप बाहर निकल करके एक संतुलित व्यक्तित्व के स्वामी बन सकोगे। तो परम समृद्धि को मैं विश्वास रखता हूँ। आदमी, आप मनुष्य के रूप में हैं। आप देखिए हमारे यहाँ तो अब जब पहला मंत्र लिखा, सबसे प्राचीनतम वेद पहला ऋग्वेद, 19,000 से ज़्यादा मंत्र ऋग्वेद में आते हैं, सबसे प्राचीनतम वेद, उसका पहला मंत्र अगेन वही, ओम अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञ देव मृत्युयजम होतारम रत्न धातमम। जो होता है वो रत्नों को ही धारण करेगा। यज्ञ का जो होता है, जो यज्ञ को करने वाला है, उसके पास तो सोना चांदी हीरे मोती बिखरे ही रहेंगे। तो आप परम समृद्धि में होंगे तो आपको कोई डिगा नहीं सकता है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जब आप बेसिक आवश्यकताओं से ऊपर उठ जाओगे आपको कोई भ्रष्ट कर सकेगा। जरूरतें हमें भ्रष्ट करती हैं। भूखे आदमी से आप पूछेंगे कि चांद का सौंदर्य देखिए पूर्णिमा में, वो कहेगा हाँ रोटी जैसा गोल, उसे रोटी दिखाई देगी क्योंकि भूखा आदमी है, चांदी से क्या लेना देना है उसका। इसलिए हमारे जितने भी राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, सब सम्राटों के पुत्र हैं। हमारे यहाँ गुरु भी बड़े विनम्रतापूर्वक, बड़े क्षमापूर्वक मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ भी वही गुरु आपको सच्ची देशनाएं दे पाए जो परम समृद्धि के वर्तुल को छेद करके बाहर निकले। आदि शंकर ने भी खड़े होकर के आंवलों की बारिश की, कनकधारा स्तोत्र, सोने की बारिश कर रहे थे वो भी, तो जिनको हम बिल्कुल ये मान के चलते हैं कि परम त्याग के प्रतीक हैं आदि शंकराचार्य। लेकिन सिर्फ इस पर भी दृष्टि नहीं रखनी है, सिर्फ चांदी के खटोले में बैठ करके शंकराचार्य नहीं बन जाना है। लोगों के जीवन में शंकर का प्रादुर्भाव हो तब आप उस विद्या के आचार्य हैं। अब शंकर का प्रादुर्भाव तो कहीं है नहीं, शिवत्व का प्रादुर्भाव तो कहीं है नहीं, तो खाली चांदी के उड़न खटोले में बैठ के भी क्या कर लोगे आप? वो धर्म का और नुकसान हो जाएगा। बड़े बड़े मल्टी मिलेनियर और खरबोपति अरबोपति के उसमें जाकर के आप एक 100 पीस के रूप में अपनी लाइन लगा लें, उससे कुछ धर्म का कल्याण ना हो सकेगा। ये बड़ी गहरी और बारीक बातें हैं, समझदार समझते हैं, बाकी लोगों को कई बार समझ में नहीं भी आती। भज रे चित संततम अभयम भज रे